Good morning students. Eklavya Academy Senior Secondary School. Welcome to the online class second subject हिंदी second class। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। आप अपनी हिंदी फर्स्ट बुक का पार्ट 4 ओपन कर लीजिए, जो कि आपके पेज नंबर 22 पर है। पाठ का नाम है आप और सांप, यानी कि आज हम सांप और आप यानी कि हमारे और आपके और सांप के बीच की बातें करेंगे। ओके, पहले आज का हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। सांप तो आप सभी ने देखे होंगे। सांप देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। यदि हम सावधानी से रहें तो वे हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें हमारा मित्र भी माना जाता है। सांप ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, फिर शिकार कैसे करते हैं, पाठ पढ़कर जानते हैं। ओके, सांप कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं लेकिन खतरनाक होते हैं। बहुत ही अलग तरह का जीव है जिसके ना तो पैर है ना ही पैर नहीं है। तो देखो कैसे चलता है ना, किस तरह से चलता है, किस तरह से वो भोजन करता है, क्या उसमें भी खास बात है और वो मानव के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है ना। ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। सांप इस दुनिया का एक बहुत भयंकर और अनोखा जीव है। बहुत ही भयंकर, डरावना, खतरनाक जीव है। ये आप सब जानते हो। डस ले तो हम मर भी सकते हैं उसके जहर से, है ना, लेकिन वो अनोखा भी है। यानी सांप के जैसा और कोई जीव नहीं। यह रेंगता है, उड़ता है और वृक्षों पर चढ़ता है। ये रेंग भी सकता है। रेंगना मतलब पैर तो है नहीं, जो ये चलते हैं बिना पैरों के ये चलते, उसे हम कहते हैं रेंगना। यानी कि पेट के बल चलना, उसे क्या बोलते हैं हम? रेंगना। और वृक्षों पर चढ़ता है, वृक्ष के ऊपर भी चढ़ जाता है। सांप जल में भी तैर सकता है, सांप पानी में भी तैर सकते हैं। कुछ कुछ सांप होते हैं जो पानी में भी रहते हैं। वह जमीन के अंदर बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। वह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, कई सालों तक जीवित रहते हैं और ज़मीन के अंदर कई सालों तक रह सकते हैं, यानी कि बार बार उनको दिन के उजाले की ज़रूरत नहीं। कई सांप एक से ज़्यादा मुंह वाले भी होते हैं। एक से ज़्यादा मुंह वाले सांप भी होते हैं। दो मुंह वाले सांपों को दो मुंही कहते हैं। दो मुंह वाले सांप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दो मुंही। वे रेंगकर चलते हैं। सांप की त्वचा बड़ी चिकनी, साफ व चमकदार होती है। इनकी स्किन कैसी होती है? चिकनी, एकदम चिकनी, चमकदार और साफ। ये कई रंगों के होते हैं, कई रंगों के होंगे, काले, भूरे, है ना। इनके कान नहीं होते। सभी जानवरों के कान होते हैं। आपने देखा होगा सभी जानवरों के यहाँ पे कान होंगे, लेकिन इनके कान नहीं होंगे। ये देख भी नहीं सकते हैं। ये अपने शरीर की मदद से ही आवाज़ को सुनते हैं और सावधान हो जाते हैं। ये देख भी नहीं सकते, लेकिन ये अपने शरीर के कुछ सेंस, मतलब कुछ ऐसे शरीर की मदद से आवाज़ें सुनते हैं जिससे ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कौन है और कौन नहीं। इनकी आंखों पर पलकें नहीं होती और आंखों के ऊपर क्या नहीं होती? पलकें। इसलिए सोते समय भी इनकी आंखें खुली दिखाई देती, इसलिए ये इनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। सामान्य सांप लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। यानी कि 6 से 9 किलोमीटर का सफ़र ये 1 घंटे में तय कर लेते हैं। कितना तेज़ दौड़ते हैं ना, लेकिन ये दौड़ते नहीं, ये रेंगते हैं। सांप को चिकने फर्श पर चलने में कठिनाई होती है। जहाँ चिकना फर्श होता है, एकदम चिकना, वहाँ ये चल नहीं सकते क्योंकि इनका शरीर भी चिकना होता है। तो ये चिकने फर्श पर कैसे चल सकते हैं, है ना। ये अपने पेट की मदद से चलते हैं। ये अपने शिकार को निगल कर खाते हैं। ये शिकार को कैसे खाते हैं? दांतों से चबाते नहीं हैं, उसको पूरा निकल जाते हैं। सांप चूहे, चिड़िया, मेंढक, छिपकली तथा कीड़े मकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। छोटे छोटे जानवरों को, जीव जंतुओं को ये खा जाते हैं। सांप हमारे मित्र भी हैं। अब देखो ये हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं? इतना खतरनाक जीव हमारे लिए मित्र कैसे हो सकता है? ये कीड़े मकोड़ों को खाकर वातावरण को साफ रखते हैं। अब इनको अगर ये कीड़े मकोड़े, छिपकली, मेंढक और इनको नहीं खाएंगे तो इनकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। तो इनको खाकर हमारा वातावरण साफ सुथरा रखते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र हुए। काले रंग के सांप अधिक जहरीले होते हैं। कुछ सांप अपना फन बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। काले रंग के सांप बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। नाग भी ऐसे ही होते हैं, नाग भी इन्हीं की प्रजाति है। सबसे बड़ा सांप अजगर यानी कि एनाकोंडा है।
इन की प्रजाति में सबसे बड़ा सांप कौन सा है? अजगर यानी कि एनाकोंडा होता है, जो बड़े बड़े जानवरों को साबुत ही निकल सकते हैं। बड़े बड़े जानवरों को वो साबुत निकल जाता है। सांप के शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली बनती रहती है, उसे केंचुली कहते हैं। धीरे धीरे इनके शरीर पर एक सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? केंचुली। जब केंचुली पककर मोटी हो जाती है तो वो सांप के शरीर से छूट जाती है। जब वो केंचुली पक जाती है और मोटी हो जाती है तो वो अलग हो जाती है, उनके शरीर से छूट जाती है। सांप की केंचुली दवा बनाने के काम आती है। कई तरह की दवा बनाने में इनकी केंचुली बहुत मदद, इसलिए ये हमारे मित्र भी हुए। ये हमारी मदद करते हैं दवाएं बनाने में, इनकी केंचुली से हमें मदद मिलती है, तो ये हमारे मित्र भी हैं। सांप केंचुली छोड़ने के बाद और चमकीला और फुर्तीला हो जाता है। जब वो केंचुली उतर जाती है तो ये और भी ज़्यादा तेज़, फुर्तीला और चमकीला हो जाता है। सांप आदमी से डरता है। अब देखो वो कैसे डर सकते हैं हमसे, हमें तो खुद सांपों से डर लगता है। जब किसी के पैर के नीचे दब जाता है, अचानक से अगर वो हमारे पैर के नीचे दब जाए तो वो काट लेता है, तो वो हमें काट लेते हैं, यानी कि हम उन्हें परेशान करते हैं तो वो हमें काटते हैं। अगर हम उनके साथ छेड़खानी या परेशान नहीं करें तो वो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सांप अपना बिल कभी नहीं बनाते, और इनकी एक खास बात क्या होती है, ये अपना घर कभी भी खुद नहीं बनाते हैं, वे दूसरों के बिल पर कब्जा करके रहते हैं। ये अपना बिल कैसे, इनके ना तो हाथ है ना पैर है, कैसे अपना बिल बना सकते? बाकी सब जानवर या तो अपने हाथों से या अपने पैरों से खोदकर बिल बनाते हैं, ये दूसरों के बिल में रहकर उनके ऊपर कब्जा करते हैं, और उन बिल में अगर कोई जानवर या जीव जंतु हो उसे ये खा जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा पाठ पूरा होता है। अभी एक बार आप यहाँ बोर्ड पर देखिए, पेज नंबर 24 पर देखिए। पहला है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना। देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, दुनिया का भयानक और अनोखा जीव कौन सा है? दुनिया में भयानक तो है ही, ऐसे भयानक कई सारे जीव है, लेकिन उनमें से सबसे अनोखा जीव कौन सा है? सांप। क नंबर पे सांप लिखा हो उसके ऊपर टिक कीजिए। मेरे साथ साथ ये आपको करना है। सांप के क्या नहीं होते? सांप के क्या नहीं होते? सांप के वैसे तो काफ़ी चीज़ें नहीं है, ना पैर है ना हाथ है, लेकिन उसके कान भी नहीं होते, तो आप कान के ऊपर टिक करो। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप कौन सा है? अजगर यानी कि एनाकोंडा, तो एनाकोंडा के आगे टिक कीजिए। सांप की केंचुली किस काम आती है? सांप की केंचुली किस काम आती है? हमारे क्या काम आ सकती है वो सांप की केंचुली? दवा बनाने की। सांप किससे डरता है? सांप किससे डरता है? आदमी से। आदमी से कैसे डरता है? अगर हम उन्हें परेशान करें या वो हमारे पैरों के नीचे आ